नजर आपके साथ शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। समाज कल्याण विभाग की निर्माण इकाई यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भ्रष्टाचार के मामले में 3 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें मुख्य अभियंता के शर्मा, अधीक्षण अभियंता विनोद चंद्र पांडे, सहायक अभियंता वासुदेव तिवारी शामिल हैं। इन पर आरोप लगा है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में निर्माण कार्यों के दौरान बगैर काम किए फर्मों को 4 करोड़ 80 लाख रुपए का एडवांस दिलवा दिया। जांच में मामला सही पाए जाने के बाद यूबी सिडको के प्रबंधक निदेशक ने तीनों अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, नुकसान की वसूली करने के भी निर्देश दिए गए हैं। खबर इस वक्त आपको बगैर काम के आप सोचिए कि इन अधिकारियों ने 4 करोड़ 80 लाख रुपए का गबन कर दिया। भ्रष्टाचार के मामले में 3 इंजीनियर निलंबित किए गए हैं। यूपी सिडको ने भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित किया है। एसपी आनंद, यूपी सिडको के एमडी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। एसपी आनंद साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो खबर इस वक्त हम चला रहे हैं, इसको लेकर सबसे पहले क्या जानकारी आप दे सकते हैं? धन्यवाद। एक्चुअल में वर्धा में हमारा काम चल रहा था जी। इस दौरान हमको सूचना मिली कि वर्धा में कुछ गड़बड़ी हुई है। करीब 4 करोड़ 80 लाख का जो पैसा रिलीज हुआ है उसका काम नहीं हुआ मौके पर। मैंने इसकी विस्तृत जांच कराई। हमारे चीफ इंजीनियर हैं ओपी सिंह, उनकी अध्यक्षता में मैंने एक कमेटी बनाई और कमेटी की एक विस्तृत रिपोर्ट आई मेरे पास, जिसमें ये पाया गया कि 4 करोड़ 80 लाख का काम का जो पैसा है वो ठेकेदारों को दिया गया है, लेकिन मौके पर काम नहीं है। इस प्रकार से ये गड़बड़ी पाई गई, जिसके क्रम में मैंने तत्कालीन जो अधिशासी अभियंता थे, वर्तमान में चीफ इंजीनियर पश्चिम है श्री के शर्मा, और तत्कालीन एक दूसरे अधिशासी अभियंता थे बीसी पांडे, वर्तमान में वो यसी हैं झांसी के, और तीसरे थे एई, उनको वर्तमान में वो नोएडा में एई हैं। इन तीनों को मैंने निलंबित कर दिया। इसके साथ 3 और लोग हैं जो पहले रिटायर हो चुके हैं। लेकिन शिव प्रसाद जी, 4 करोड़ 80 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। ये खेल कब से चल रहा था और इसकी जानकारी आपको कब लगी? एक्चुअल में 2009 से वर्धा में हमको काम मिला था 2009 में, और उससे शुरू हुआ और ये 2015 तक ये काम चलता, अब भी काम चल रहा है। लेकिन ये जो गड़बड़ी हुई है 2009 से लेकर 2015 के बीच में हुई है। ये जब हमने अपने यहाँ से इंजीनियर भेजा तो उसने जब काम को वेरीफाई किया कि हमारे अकाउंट में पैसा 4 करोड़ 80 लाख कम पड़ रहा है और मौके पर काम नहीं है, तो उसको जब हमने वेरीफाई कराया कि ऐसे हमारे पास रिपोर्ट आई कि लगता है कि उसमें गड़बड़ी हुई है, तब मैंने कमेटी बनाई विस्तृत, और कमेटी ने विस्तृत जांच की एक एक बिलों की। तब ये चीज पकड़ में आई कि ठेकेदारों को एडवांस में पैसा दिया गया और उस एडवांस को काम में बुक कर दिया गया। कार्य में बुक कर देने से पता नहीं चल पा रहा था कि एक्चुअल में गड़बड़ी किस जगह हुई है। तो ये जब बारीक से एक एक बिल उनके देखे गए, तब ये चीज पकड़ में आई। इसमें मेनली मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन थे, अमरजीत इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड थे, मेसर्स एसएस इंजीनियरिंग काली के 3 जो थे, ये 3 ठेकेदार थे जो उसमें काम कर रहे थे। इन लोगों को एडवांस किया गया। मैंने इनको सस्पेंड करते हुए इन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ में इनकी सिक्योरिटी जब्त करने तथा इन ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और शिव प्रसाद जी, इतनी बड़ी रकम है, इसकी वसूली आखिर कैसे की जाएगी? इनकी वसूली कुछ तो पैसा, इनकी जो सिक्योरिटी मनी है लगभग 2.5 करोड़ रुपए होती है इनकी सिक्योरिटी मनी, इन तीनों ठेकेदारों की, कुछ उससे होगी। फिर जो पैसा बचेगा इन इंजीनियर से रिकवरी की जाएगी। तो शिव प्रसाद जी, अब कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर अभी भी जांच जारी है और भी कई नाम सामने आ सकते हैं और भी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं आपके द्वारा?
इस प्रकरण में जो प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट मेरे सामने आई है उसमें यही लोग दोषी थे। इसके अलावा कोई नया प्रकरण सामने आता है तो उसमें नए सिरे से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है शिव प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो शिव प्रसाद जो कि यूपी सिडको एमडी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सोचिए कि ये जो मामला था ये 2009 से लेकर 2015, जैसा कि वो बता रहे हैं कि बीच में ये गड़बड़ी देखने को मिली, और गड़बड़ी भी छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है, 4 करोड़ 80 लाख की गड़बड़ी, जहां पर फर्मों को इतनी बड़ी रकम ये अधिकारी बांट देते हैं। फिलहाल बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है, जिनके जो कागजात हमें इनके माध्यम से मिले हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और इस रकम की वसूली भी की जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो ठेकेदारों को पैसा दिया गया है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, उन फर्मों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बगैर काम किए काम होता नहीं, और आप सोचिए कि 4 करोड़ 80 लाख रुपए दे दिए जाते हैं बगैर काम किए, ये स्थिति है। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारी की तरफ से कार्रवाई की गई है। एसपी आनंद साहब थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे।